जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। 18 महीने डीए एरियर की सबको उम्मीद है और पूरी कोशिश सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय ने फाइनल आदेश दे दिया था नहीं नहीं नहीं। आखिर ये कब दिया था? सदन में क्यों उठाता सवाल? केंद्रीय कर्मचारी नहीं, नेताओं ने भी सवाल उठाया था कि यदि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है तो आप क्यों न जो रुका हुआ डीए उनको आप दे सकें। तो इसके ऊपर आगे जो खबरें चल रही तो इस खबर के ऊपर मैं बात करूंगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जबरदस्त फैसला, आधार कार्ड कोई वैध डॉक्यूमेंट नहीं जो कि प्रूफ करे कि नाम आपका ये आधार कार्ड में गड़बड़ है तो सब गड़बड़ है, आधार कार्ड में यदि आपकी आयु में गड़बड़ है तो सब गड़बड़ है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, यानी आधार कार्ड की वैधता बिल्कुल माइनर कर दी है। न किसी की पेंशन में रुकावट आएगी, न किसी के और किसी मुआवजे के तौर पे आएगी। और मैं बात करूंगा भारतीय सेना के ऊपर एक अभिनेत्री ने गलत बयान दे दिया कि ये आतंकवादी समूह है क्या। अब हो रही है ट्रोल, उनका वीडियो हो रहा है वायरल, उनको अब लेने के देने पड़ रहे हैं, लोगों में है गुस्सा। और दोस्तों, सैनिकों की अंतिम यात्रा का भावुक पल और क्षण ये आपको देखना होगा। मैं बात करूंगा जो 2 जवान शहीद हुए और 1 जवान आपने देखा होगा प्रयागराज, वहां से गाड़ी पलट गई थी, हवलदार शैलेंद्र सिंह तोमर, वहां पर सेना के बड़े अधिकारी और टुकड़ी गई और उनको अंतिम विदाई और अंतिम सलूट और अंतिम भावुक करने वाले दृश्य क्या होते हैं वो आपको विचलित कर देंगे, रोने पर मजबूर कर देंगे। तो आइए दोस्तों खबरें करते हैं विस्तार से। जैसे मैं बात कह रहा हूं, सबसे पहले आप ये देखिए कि मजबूत सेना और मजबूत भारत, यानी एयर डिफेंस मिसाइल को देख सकते हो कि गाड़ी के अंदर बड़े कन्वेंशनल तरीका भी है और इलेक्ट्रॉनिक तरीका भी है, उसको किस तरह लॉन्च किया जा रहा है। एक अद्भुत नजारा आपको देखना होगा, इसलिए हम कहते हैं सशक्त सेना तो सशक्त भारत की एक ये पहल। आइए खबरें करते हैं आगे। 18 महीने डी एरियर पर आया वित्त मंत्रालय का फाइनल जवाब। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ा अपडेट है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं, इसके बैकग्राउंड पर जाने की जरूरत नहीं कि 18 महीने का जो एरियर था उसके ऊपर मानसून सत्र में बहस चली थी और आज कई लोग दावे कर रहे हैं इसके ऊपर जितने भी पेंशनर्स समाज हैं, चाहे रेलवे फेडरेशन हो, चाहे ऑल इंडिया डिफेंस सिविल एम्प्लॉइज हो या दूसरे हो, सब लगातार वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिख रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं कि आपकी स्थितियां ठीक हैं, आप चुनाव या कई जगह बहुत पैसा खर्च हो रहा है देश के अंदर, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब जैसी आपकी स्थिति ठीक हो जाती तो इस डीए एरियर को बहाल कर देना चाहिए। अब उसके ऊपर सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना एक हमारा हक बनता है और मांगना भी हमारा हक, जायज हक बनता है और न्यायालय ने भी इस बात की पुष्टि की। अब आगे की बात होती है कि फाइनल जब सरकार से जब आमने सामने बात हुई तो उसके कुछ अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 18 महीने डी एरियर की उम्मीदों पर फिर पानी फिरा। मानसून सत्र में यह सवाल पूछा गया था कि कोविड के प्रकोप में इस तरीके का इंसिडेंट हुआ था, उसके लिए क्या है। यदि उसमें सवाल है और श्री उनसे पूछा गया कि यदि नहीं तो इसे जारी न करने के कारण क्या है। जबकि अर्थव्यवस्था आपकी दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है और आप ये श्रीमान बताने की कोशिश करें कि कर्मचारियों का 18 महीने का जो डी एरियर है कोविड के समय में रोका गया था, तो इसके लिए आप क्या करना चाहते हो। हाँ जी दोस्तों, और इसके लिए वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी का जवाब था नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। यानी कहा केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों का जनवरी 2020, जुलाई 2020, जनवरी 2021 से जो महंगाई राहत की 3 किस्तों को रोकने का निर्णय कोविड-19 जिसके कारण आर्थिक व्यवधान हुआ था उस संदर्भ में लिया गया। सरकार वित्त व्यवस्था पर दबाव कम किया जा सके। वर्ष 2024 के दौरान संयुक्त एनजीएस यानी जो ज्वाइंट कमिश्नरी उनकी मीटिंग हुई थी उसमें भी ये बात उठी थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि 2020-21 के बाद भी राजकोषीय घाटा हो रहा है, यानी राजकोष का घाटा हो रहा है, इसलिए महंगाई है भत्ते राहत के बकाया को व्यवहारिक नहीं समझा जा रहा है। उन्होंने सीधा सीधा कहा था और 2 सांसदों ने इसके ऊपर सवाल उठाए थे, आप देख सकते हो। और सांसद
में पूछे जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने ये सवाल उठाए थे आपके मानसून सत्र में। सीधा कहा था कि वित्त मंत्रालय डीए-डीआर का बकाया वितरण की संभावना से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है, जिससे 18 महीने डीए की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। यानी ये वित्त मंत्रालय का जवाब था कि राजकोषीय घाटा है वो अभी स्टेबल नहीं हो पा रहा है और वो घाटा बढ़ता जा रहा है, इसलिए संभव नहीं है कि हम आपको ये पैसा दे पाएं। और ये इसके बाद तमाम तरीके के लेटर लिखे जा चुके हैं, लेकिन संभावना कम है। जैसे कि हमारे कईयों ने डाला था कि नहीं इस तरीके का पेमेंट है, तो जो पेंशन थी और जो आपका वेतन है और पेंशन है उसके ऊपर कोई एरियर नहीं मिला है। जो वन टाइम आपको पैसा मिलना है उसके ऊपर आप बढ़ोतरी के हिसाब से आपकी ग्रेचुटी है, कम्यूटेशन है, लीव इन केस है, वो मिला है। इस बात की बिल्कुल पुष्टि है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पेंशन में रुकावट नहीं। यानी ये कल का फैसला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए साफ कहा है कि आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र है और इसके लिए डॉक्यूमेंट्री इतना बड़ा प्रूफ नहीं है कि इसके ऊपर एज लिखी है तो ये एज आपकी सही है, नाम लिखा है तो ये नाम सही है। तो आधार कार्ड की वैधता पर सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को भी खारिज कर दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि यदि किसी का मुआवजा, किसी की पेंशन नहीं रोकी जा सकती क्योंकि उसके अंदर यदि उसकी एज है तो उसकी पुष्टि आधार कार्ड करे, इसलिए आधार कार्ड एक पहचान ही आइडेंटिटी है। बहुत सारे लोगों जब से हम इस पर्स में माइग्रेट हो गए, एक आधार वैलिडेशन करके एक प्रॉब्लम आई थी, उसका नहीं हो रहा था, तो उसके अंदर आपका नाम की या किसी डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम है, तो आप इससे अब निजात लगभग मिल चुकी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले भी जारी हुआ था। बाकी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो आपके माने जाएंगे। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। जैसा कि मैंने कहा है कि एक अभिनेत्री है, एक नई साई पल्लवी जी हैं, साउथ साइड की अभिनेत्री। उन्होंने अपनी भाषा में बोल रही, वीडियो बड़ा ट्रोल हो रहा है। నేను కొంచెం సేపు ముందు కూడా చెప్పిన పాకిస్తాన్లో ఉన్న వాళ్ళకి మన జవాన్, మన ఆర్మీ వాళ్ళందరూ వాళ్ళు అది టెర్రరిస్ట్ అని అనుకుంటారు. ఎందుకంటే మేము ఇక్కడ ఉన్నాము, మనని హామ్ చేస్తున్నారు, మనకి వాళ్ళ సో పర్స్పెక్టివ్ ఇట్లా మారిపోతుంది. నాకు అది వైలెన్స్ అనేది ఒక ఐ డు నాట్ అండర్స్టాండ్ దట్ वायलेंस सिस्टम। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि भारतीय सैनिकों पर बयान देकर अभिनेत्री पल्लवी फंस गई हैं और उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अभिनेत्री ने कहा है कि पाकिस्तान में लोग भारतीय सेना को आतंकवादी समूह समझते हैं। यानी इनको कैसे पता है, वहां समझते हैं कि वो रह के आई। तो कई प्रकार के सवाल हैं जो ये कहते आ रहे हैं कि वहां के लोग, वहां की संस्था ये सोचते हैं कि इंडियन आर्मी एक आतंकवादी समूह। ये बहुत बड़ी एक डिग्निटी वाली बात है जो उन्होंने अपने वैचारिक प्रेडिक्शन किस तरीके से कहा, या वहां का कोई स्टेटमेंट ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने बात कह के ये काफी ट्रोल हो रहे हैं कि सशस्त्र बलों का अपमान है, आप हमारी भारत भूमि में बैठी हैं। यदि आपने ऐसा सुना था तो आप उसका जवाब वहां दे सकती थी, लेकिन इस तरह आप इस जो वीडियो हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। और इसी में उन्होंने कहा है, सिफूजी सरकार में एक वीडियो बता रहा हूं कि वतन से मोहब्बत करते हैं सैनिक, इसलिए नहीं करते कि उन्हें तनख्वाह मिलती है। नहीं, आपको भी बहुत तनख्वाह मिलती है, आप कहाँ मोहब्बत करते हैं। और सच है कि उनका डीएनए और उनका राष्ट्र प्रेम और एक धारणा ऐसी बन जाती है, तभी तो जाकर के देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। उनको इतना अंडर एस्टिमेट होकर के सोचना, समझना, बयान देना शायद ये सैनिकों के मोराल और देश के जो आम नागरिकों उनके लिए अपमान की बात है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा एक ऐसा वीडियो जिसको सुन करके, देख करके आप विचलित हो जाओगे। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जैसा वहां राज्यपाल जो राइफलमैन जीवन सिंह और अहमद जो कल आतंकवादी हमले में गाड़ी पे हुए थे, शहीद हुए, वहां से उनका पार्थिव शरीर उनके घर में विदा कर दिया गया। और एक आप समझ सकते हो, उत्तराखंड से गाड़ी आ रही थी, वो गाड़ी पलट गई थी, आप देख सकते हो। वहां पर एक हमारा सेना का एनसीओ दब करके शहीद हो गया था। यानी उसका गाड़ी का प्रेशर, जब हाइट पे चढ़ रहे थे तो प्रेशर नहीं बन पाया, गाड़ी पीछे आई और गाड़ी पलट गई, दब के जाते हैं। और वो रहने वाले हैं मध्य प्रदेश जिला मुरैना के पास एक गांव, वहां
जहां पर उनका पार्थिव शरीर जाता है उन्हें अंतिम विदाई और अंतिम सैल्यूट होता है। वो अंतिम दृश्य आप जरूर देखिए कि हाँ जी दोस्तों, उनको पत्नी, एक बेटा और बेटी है, उनकी बहन किस तरह विलाप कर रही है। वहां पर आप देख सकते हो रेजिमेंट ऑफ पार्टी के जवान हैं, सेना के ब्रिगेडियर साहब हैं, बड़े अधिकारी हैं, उन्हें यानी लास्ट राइट दे रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। लोग किस तरह वंदे मातरम, भारत माता की जय लगा रहे हैं। ये एक पल होता है, ये प्री प्लान नहीं होता है, ये बस शॉर्ट टाइम में इतनी सारी चीजें होती हैं। वहां दुख भी होता है, गर्व और गौरव और दुख तीनों का समायोजन होता है और ये दृश्य होता है। आप समझ सकते हो, वो क्षण आप देखोगे तो आप विचलित हो जाओगे। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। चलो भैया आ जाओ, आप आ जाओ। भैया मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए। पहली बार ऐसा गिफ्ट, मैं कभी गिफ्ट नहीं दिया, पहली बार बोला। बीच में तो मत घुसो सब लोग। बारी बारी से पहली बार बोला मैं गिफ्ट लाऊंगा, ये वाला गिफ्ट लेके आए। मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे वापस करना है। वापस कर दो। मुझे वापस करना है। चलो चलो, सिंगल सिंगल करके भैया ओ भैया, आप ये गिफ्ट लेके आए थे मेरे लिए। भैया ने सब मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ा कवर करो, कॉटन टाइप का कर दो। मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए। आप बोल देना उसे। कॉटन पे पहुंचा, कॉटन पे। तेजी से। मैं यहाँ पे हूँ थोड़ा सा। ये पकड़ो, संभालना फिर मैं उधर देखूँगा। ऊपर ही रख दो।
बस उतर। पेयर में होते जाना, पेयर में होते हैं। पीछे रखो तो हल्का सा पीछे हल्का पीछे रख। ऊपर चढ़ो। वो वाले मैं जाऊँ। तो साहब घर पे नहीं जा पाई यार।